हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिकली वन लाइनर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 89,714। ये झारखंड में जितने एग्जाम्स होते हैं ना, उसका प्रिपरेशन जितने भी छात्र करते हैं और छात्राएं, उन सबको याद होगा ये 89,714। मुझे तो रटा हुआ है। ठीक। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। उत्तर में लगती है बिहार से, दक्षिण में लगती है उड़ीसा से, पूर्व में लगती है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में लगती है छत्तीसगढ़ और यूपी से। और यूपी से कौन सी सीमा लगती है, कौन सा जिला लगता है? तो वो गढ़वा लगता है। झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? ओडिशा से। कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? तो 1948 में शामिल किया गया था। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो यहाँ कुड़प्पा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। झारखंड के आधार का निर्माण किस युग की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है? आर्कियन। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? तो गोंडवाना से कोयला प्राप्त किया जाता है। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र जो झारखंड का दक्षिणतम हिस्सा है, दक्षिणतम प्रमंडल है बेसिकली कहें तो, जिसमें 3 जिला आता है, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? आग्नेय। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है दामोदर घाटी। छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, उसे कहा जाता है। सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। पार्श्वनाथ की पहाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब लगभग हर एग्जाम में आप देखिएगा तो इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर होगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, और भी बहुत सारा। झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हो गए हैं? तो दामोदर। मतलब रांची का पठार, रांची तो नीचे है और हजारीबाग ऊपर है, समझिए यहाँ से दामोदर नदी जाता है और दोनों पठार को अलग कर देता है। हाँ, हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 73। ये सेकंड नंबर की सबसे ऊंचाई से गिरने वाली जलप्रपात है, मतलब सबसे ऊंचा है। और इससे पहले कौन सा आता है? बूढ़ा घाघ, जो लातेहार में है। ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संथाल परगना के अंतर्गत आती है राजमहल की पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जहाँ देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा ये सब आते हैं जिले। झारखंड में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? 3। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान जो नेतरहाट है, वह किस जिले के अंतर्गत आता है? लातेहार। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? जमशेदपुर में। और औसत वर्षा कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक का पहाड़ है। अमरकंटक का पहाड़ है सोन नदी का उद्गम स्थान। किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है? हिरण्यवाह नाम है सोन नदी का। समझिए सोन नदी में बहुत सारे हिरण लोग आती है। ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर है। किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? पलामू से। कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? जमुनिया। दामोदर नदी से मिल जाती है धनबाद में। समझिए धनबाद में बहुत जामुन है। ठीक है, तो धनबाद में मिल जाती है। कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगरी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? तो स्वर्ण रेखा। बराकर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, यहीं से दामोदर भी निकलती है। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल नगरी में है, नगरी। कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? ये क्वेश्चन हो गया है गलत। किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है? तो फल्गु नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है।
किस नदी को अंतः सलीला या लीलाजन भी कहते हैं? तो फल्गु नदी को कहा जाता है। क्या क्या इसकी मुख्य धारा को निरंजना कहते हैं और इसे अंतः सलीला या लीलाजन भी कहते हैं। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। बोध गया के पास फल्गु नदी किस नदी से मिलती है? मोहना से मिलती है। ठीक। किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान भी होता है? तो ये भी फल्गु में होता है। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? किस नदी को कहा गया है? मतलब सकरी नदी, सुमागधी नदी को। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग पठार। किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो पुनपुन को। समझिए कि एक लड़की है, उसका नाम है पुनपुन और वो काफी पवित्र है, तो उसे पुनपुन। झारखंड की किस नदी को कीकट एवं बमा गधी कहा जाता है? पुनपुन। अभी उसे अब गधी भी कह सकते हैं। ठीक है, बस याद करने के लिए। पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो गंगा में। गंगा भी गंगा भी एक लड़की को समझ सकते हैं, ऐसे तो फीमेल नेम ही है गंगा और पुनपुन भी एक लड़की को ही एड्रेस कर रहे हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं। झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समानांतर बहती है? तो पुनपुन। ठीक है। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मुंगेर, बिहार से निकलती है। अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो देवघर में प्रवेश करती है। कौन सी नदी देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश करके किस नदी से मिल जाती है? गंगा। मयूराक्षी मिल जाती है गंगा से। मयूराक्षी नदी अपने क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? मोतीहारी। ठीक है। और कौन सा बांध इस नदी पर स्थित है? मसानजोर। मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बांध स्थित है। ठीक है। किस देश के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण हुआ है? मसानजोर बांध जो कि मयूराक्षी नदी पर है और इसका निर्माण हुआ है कनाडा देश के सहयोग से। ठीक है। किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है? तो गुमानी। गुमानी मतलब राजा महाराजा से रिलेटेड है, तो इसे गुमान है इस तरह। किस नदी का उद्गम स्थान चतरा जिला है? अमानत। औरंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? लोहरदग्गा। लोहरदग्गा ऐसे समझिए औरंगजेब लोहरदग्गा गया था, तो औरंगा से थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो कोडरमा। ठीक। हरमू नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? रांची का नगरी प्रखंड। किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तजना नदी के किनारे। रोरो नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, यहाँ से रोरो नदी निकलती है। जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो चाईबासा। चाईबासा कहाँ बसा है? जमीरा नदी के तट पर, जमीरा। कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझर के बीच सीमा बनाती है? कोल्हान यानी और उड़ीसा ये बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पे बैतरणी नदी बहती है, झारखंड का दक्षिणतम भाग है। ठीक है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? बस एकमात्र जिला साहिबगंज से प्रवाहित होती है। जमशेदपुर की प्रमुख नदी कौन सी है? खरकई। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो खूंटी में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये पलामू में स्थित है, पलामू। गढ़वा जिले में कौन सा जलप्रपात है? सुखदारी जलप्रपात जो है वो गढ़वा नदी में है। ठीक है। उसरी जलप्रपात कहाँ है? ये गिरिडीह में है, उसरी। किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? उसरी। ठीक है। उसरी से समझिए कि थोड़ा ऊपर है। जूना जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? गौतम धारा जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर। इम्पोर्टेंट है। 73 थी ना हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई, और जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट है, सॉरी। और ये जो है पहला है 143, याद होने लायक नंबर है 143। लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? बूढ़ाघाघ। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? ये हुंड्रू स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। जमुना नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? घघरी। घघरी जलप्रपात किस जिले में है? रांची में है। किस जलप्रपात का आकार ऐसे गिरता है? वो सर्प रूप में। ठीक है। मान लीजिए इधर है पहाड़, यहाँ पे इस तरह, और यहाँ से गिर रहा है इस तरह।
तो इसका नाम कौन सा है? ये सदनी नाम है, सदनी। कोई सांप का नाम सदनी बना लीजिए। सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो गुमला में स्थित है। अपर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में है? कोडरमा में। सतबहिनी जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा में सतबहिनी। मैथन बांध का निर्माण 1958 में किस नदी पर किया गया था? बराकर। मैथन बांध सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो गया कि 1958 में किया गया था मैथन बांध का निर्माण, और नदी कौन सी थी? बराकर नदी थी। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये संथाल परगना में स्थित है मोती झरना। कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था? तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किस देश की टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो वो किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांध का निर्माण किया गया है? तो 7। तिलैया मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध, 3 बांध जो है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैथन ऊपर हम लोग पढ़े भी। तो ये किस नदी पर स्थित है? बराकर पर। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1982 से 83 के बीच। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। चांडिल बांध और गालूडीह बराज किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा पर। कौन सा बांध खरकई नदी पर स्थित है? खरकई नदी पर है ईचा बांध। और अजय बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये देवघर और दुमका में स्थित है अजय बराज। गुमानी बराज परियोजना कहाँ स्थित है? साहिबगंज में। गुमानी नदी कहाँ पे बहती है? राजमहल की तरफ, और राजमहल क्षेत्र में ही साहिबगंज आता है। तो इस तरह रिलेट करके हम लोग रट सकते हैं, याद रख सकते हैं। अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पलामू में। ठीक है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तरी कोयल गढ़वा। उत्तरी कोयल जलाशय योजना का लाभ गढ़वा के अलावा किस जिले को प्राप्त होगा? तो बगल में ही है हमारा पलामू। सुकरी जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? सुकरी, तो लोहरदगा में। झारखंड में जल क्रांति अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2015 से 16 के बीच। जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कितने गांवों को चयनित किया गया है? तो 2 गांवों को। केसो जलाशय योजना किस नदी पर स्थित है? सकरी नदी पर। कौन सी मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? लाल मिट्टी। यहाँ पे एकदम लाल 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 मिट्टी है। राजमहल क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेकिन राजमहल में काली है। किस मात्रा का लौह अयस्क झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हेमेटाइट टाइप का लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है। तांबे के उत्पादन में झारखंड देश में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है तांबे के उत्पादन में। बॉक्साइट उत्पादन में राज्य देश में दूसरा स्थान रखता है, जबकि भंडारण की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है। झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट साफ किया जाता है? तो मूरी। राजमहल की पहाड़ियों में किस अयस्क के बड़े भंडार का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो बॉक्साइट। राजमहल की पहाड़ियों में। झारखंड के किस नदी की बालू में अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सोन नदी। सोने के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 6ठा। कौन सा क्षेत्र क्रोमाइट प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है? तो चाईबासा। यहाँ से बहुत ही क्रोमाइट निकलता है। क्रोमाइट उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। तांबे में भी दूसरा है। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट है। ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कोडरमा। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं? पलामू में। झारखंड में एस्बेस्टन किस क्रम की चट्टान? यहाँ पे एस्बेस्टस होगा, टाइपो हो गया थोड़ा। धारवाड़ में। एस्बेस्टस के भंडारण में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला। कौन सा खनिज झरिया के कोयला भंडारों में पाया जाता है? तो झरिया के कोयला भंडारों में कौन सा खनिज पाया जाता है? फायर क्ले। कौन सा खनिज पलामू के डाल्टनगंज में पाया जाता है अधिकतम मात्रा में? तो वो पाया जाता है डोलोमाइट। झारखंड का देश के निकेल उत्पादन में कितना हिस्सा है? तो 6% है। कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। भारत का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड में है? होता है तो 33.4%।
झारखंड को कोयले के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में। कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। झारखंड के किस क्षेत्र से यूरेनियम प्राप्त होता है? ढाल भूम से। झारखंड में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है? तो जादूगोड़ा में होता है यूरेनियम से। इसका संबंध है जादूगोड़ा यूरेनियम। झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड JSMDC की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में। झारखंड में कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में। पश्चिम सिंहभूम जिला पूर्वी सिंहभूम में। पश्चिम सिंहभूम जिला किस खनिज हेतु देश में प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत का लगभग कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? 40%। राज्य में कितने प्रकार की सड़कें हैं? 3 प्रकार की। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2015 में। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3366 किलोमीटर। 3366 याद रहेगा। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो 30 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 114A। रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था यहाँ झारखंड में? तो 1871 में। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 143H। झारखंड में कहाँ पायलट प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण हुआ है? तो दुमका में हुआ है। झारनेट की स्थापना कब हुई? तो झारनेट की स्थापना 2005 से 6 के बीच में हुई। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। जय पार्टी का गठन कब हुआ था? 2004 में। तो ये सब हम लोग को रट लेना है। ठीक है गाइस, तो हम लोग को अभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। एग्ज़ाम तो होने ही वाला है वैसे भी, तो हम लोग रट लेंगे सब कुछ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, डू like and subscribe if you like this video.